हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ जो जेकेपी का फ्री मॉक टेस्ट हमारा 5 रहेगा। तो मिशन वर्दी इस ईयर जाने की हमें जो वर्दी है वो पहननी है। आपको अपनी अच्छी डेडिकेशन से पढ़ना है, ठीक है। पूरा अपने मतलब अच्छे लेवल से आपको अपनी प्रेपरेशन करनी है और वर्दी है जो वो इस ईयर पहननी है। फ्री मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल होगा, विद PDF भी इसका अवेलेबल आपको हो जाएगा। अपना बेस्ट करने की हमेशा कोशिश करें, ठीक है। तो बाकी जो होगा वो सब आप पे डिपेंड नहीं करता। रिज़ल्ट डोंट मैटर्स, बस अपने से बेस्ट करो। कभी गलती हो भी जाए तो बस मतलब अपना हमेशा बेस्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप मतलब बेस्ट करोगे तो जो रिज़ल्ट होंगे वो भी बेस्ट ही फेवर में आएंगे, ठीक है। छोटी छोटी जो लिटिल बिट हमें भी खामी होती हैं, जहाँ किसी में भी होती हैं, वो चलता रहता है। लेकिन चलो वो तो सब साइड पे, लेकिन मेन है आपकी प्रेपरेशन बनाए रखें और अच्छे से अच्छे लेवल की प्रेपरेशन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मॉक टेस्ट को। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी जो प्रेपरेशन है वो कॉन्टीन्यूसली वे पे कराई जाएगी, चाहे कुछ भी कंडीशन हो, अप्स डाउन्स, चाहे कुछ भी कंडीशन हो, लेकिन आपसे कनेक्टिविटी जो वो रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो जी आ जाती है फ्रेंड्स PDF आपकी। सबसे पहले इधर आपका जीके सेक्शन रहेगा, रीजनिंग रहेगा और मैथ्स रहेगा। हम स्टार्ट करते हैं इसका मैथ से, उसके बाद हम लास्ट में जीके डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले मैथ्स को जो सॉल्व करते हैं, इधर से आ जाएगा हमारा मैथ्स जो पार्ट 3 आपका हो जाता है। तो सबसे पहले हम मैथ्स को सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाता है आपका, ठीक है। सबसे पहले आपको दे रहा है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 135 190 145 140 एंड 135। तो एवरेज जब हमने पढ़ा था, मैंने आपको सिंपल वे में सिखाया था। आप क्या करिए, अपनी मर्ज़ी से कोई एक लेट कर लीजिए, इनके बीच का कोई नंबर जहाँ कोई भी एक्स्ट्रा। मैं क्या करता हूँ, 150 को एवरेज मान लेता हूँ। कितना माना मैंने? 150। तो जो 135, कलर चेंज कर लेता हूँ, जो 135 नंबर है, 135 नंबर 150 से छोटा है या बड़ा? कितना छोटा है? -15 छोटा है, ठीक है। उसके बाद 190 कितना बड़ा है? +40 बड़ा है। 145 कितना छोटा है? -5 छोटा है। 140 कितना छोटा है? -10 छोटा है। उसके बाद 135 कितना छोटा है? -15 छोटा है, ठीक है। तो देखिए माइनस वाले ऐड कर लीजिए, -15 और -15 कितना हो गया? -30। -30 हुआ, उसके बाद -40 और इधर कितना आ गया? -45, ठीक है। कितना हुआ? -45। 40 में से -45 को करेंगे तो कितना आ जाएगा? -5, ठीक है। कितना आया? -5। टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4 और 5, 5 नंबर है। 5 से 5 कट तो -1 आया। तो 150 से -1 करोगे तो 149 जो आपका आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप इसको कैसे कर सकते हो, सारों को सम करके 135 को ऐड करना है, 190 को, 145 को, 135 को। जब आप सबको ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 745 आ जाएगा। और इसको जब 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 को 1 के साथ 5, उसके बाद आगे कितना चला गया? इधर आ जाएगा आपको 20 बन गया। 5 को 4 के साथ 24 बना था, 20 हो गया। 4 आगे चला गया, 5 को 9 के साथ 45, तो 149 ऐसे भी आ जाता है, ठीक है। अगला आ गया, लेंथ है रूम की 7 मीटर, विड्थ है 4 मीटर। तो बताना है उसे प्लास्टर करना है। प्लास्टर के पैसे 21.50 आ रहे हैं। सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 7 और ब्रेथ कितनी है? 4। तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई, एरिया इसका आ जाएगा 28 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर के पैसे हैं 21.50, तो 28 मीटर के कितने आ जाएंगे? 28 इंटू 21.50। तो 28 इंटू 21.50 करोगे तो कितना आ जाएगा? 602, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी, 602 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप भी साथ साथ में लगाएं, आपको भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी जो प्राइस है टीवी का वो कितना है? 1800 रुपया। और जो प्राइस है वो कितना कम हो गया? 5% कम हो गया 1 ईयर में। तो बताओ 3 साल के बाद हम कितना प्राइस देंगे? आपने जो सिंपल इंटरेस्ट वाला सीखा हुआ है उसी फार्मूले को हम इधर लगाते हैं, थोड़ा सा जो खाली स्पेस मिल जाए तो इधर लग जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला आपने सीखा हुआ है, क्या फार्मूला होता है वो? प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम और डिवीज़न में इसका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितने पैसे बोले जा रहे थे?
18 बोले जा रहे थे 18,000, और रेट कितना बोला जा रहा था आपको 5%, और टाइम कितना बोला जा रहा था आपको 3 साल, और बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट, इतना ही बोला था। दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर ही पूरा समझ पाएंगे। हाँ, डिक्रीज़ हो रही है वैल्यू 5% और टाइम बोला जा रहा है 3%। ठीक है, तो करंट प्राइस आपको दिया हुआ है तो वो बताना है आपने प्राइस ऑफ द टीवी कितना होगा जब उसके पास डिक्रीज़ हुआ। तो इसके बाद सिंपल फार्मूला आपके पास लग जाएगा। तो देखिए 1800 आपका आ जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद आपके पास रेट कितना हो जाएगा, रेट आपके पास हो जाएगा कितना इसका 5%, 5/100। ठीक है, इनटू में टाइम बोला हुआ है 2 साल, तो ऐसे बन जाएगा 2 0 से 2 0 कट, 180 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1800। तो इसका जो क्या हुआ मतलब इंटरेस्ट बन रहा है वो 1800 बन रहा है। तो इस फार्मूले से तो ये हो भी नहीं पाएगा। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाइए, अमाउंट इंटू प्रिंस अमाउंट किसके बराबर होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले में अमाउंट से निकालिए। अमाउंट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 और इसकी पावर टी, ऐसे निकालिए, ऐसे मिल जाएगा। प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 18,000। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 1 प्लस रेट कितना है आपका 5%। ठीक है, कितना परसेंट है 5%, लेकिन डिक्रीज़ हो रहा है। जब डिक्रीज़ होगा तो माइनस आ जाएगा 5% यानी कि 5/100, और इधर कितना हो गया टाइम मेरे पास 3 साल। ठीक है, इधर आ गया मेरे पास दोबारा से 18,000। ठीक है, 5 से इसको कट करोगे तो 20 आ जाएगा, 20 की इधर क्रॉस करोगे 1 से 20 माइनस 1, 19/20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 19/20। ठीक है, इधर ऊपर लिखते हैं 18,000 आ गया, इनटू में क्या आ जाएगा 19/20, इधर भी आगे भी 19/20 और आगे भी 19/20। ठीक है, तो 3 0 से क्या हो जाएगा 3 0 कट, उसके बाद 2 को 9 से करोगे 18। ठीक है, तो इधर क्या बचा 19 का क्यूब करोगे मल्टीप्लाई में 9 करोगे। सबसे पहले 19 का स्क्वायर कर लीजिए, 19 का स्क्वायर होता है आपका 361, 361 को 9 से और उसको 19 से। ठीक है, उसको 19 से और डिवीज़न में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस सब को सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी 1432.75, 1432.75 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट करना है 90 किलोमीटर को मीटर बाय सेकेंड। जब बड़े यूनिट से छोटे में जाना हो, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना हो तो हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 को 5 से कट करोगे 90, 5 को 5 से करोगे तो 25 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मैन किसी काम को कर रहे हैं 20 दिन में, तो आपको पूछा जा रहा है 20 मैन उसी काम को कितने दिन में करेंगे। 20 से 20 कट तो 15 दिन में। ठीक है, 15 दिन में उसको करेंगे, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फार्मूला बताना है आपने जो नेचुरल नंबर का रहता है सम निकालने के लिए, वो क्या रहता है n इंटू n+1 डिवीज़न में 2, n इंटू n+1 डिवीज़न में 2। इस फार्मूले को डायरेक्ट आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आपने सम करना है। ठीक है, इसका क्या करना है सम करना है। सबसे पहले इन्हें करिए 1/4 + 1/4, तो कितना हो जाएगा 2/4। ठीक है, और इधर आ गया प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ, इधर कितना हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, इसके 2 इसके नीचे आ गया, 1 + 1 भी कितना हुआ 2 हुआ। ठीक है, 1 + 1 भी कितना हो गया 2 हो गया, और प्लस ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट तो कितना आ गया 1, 2 + 1 + 3 + 4 हो गया, 2/4 प्लस ऑफ 4, तो ये कट हो जाता है, 1/2 आ गया, 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8 + 9/2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल है। 9,000 अमाउंट है, 8% प्रॉफिट हो रहा है, तो 90,000 का 8% कितना होगा 72, यानी कि 720, तो कितना आ जाएगा 9720। ऑप्शन नंबर ए इज़ दी राइट आंसर। आप भी साथ साथ में लगाएं और अपना स्कोर ज़रूर बताएं आपके इनमें से कितने जो क्वेश्चंस हैं वो सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेडियस इफ़ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज़ 88। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला 2πr = 88 सेंटीमीटर। 2 को इसके साथ कट करोगे तो 44, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई में r = 44। ठीक है, 22 को 2 से करोगे
तो रेडियस कितना आ गया मेरे पास 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। रेडियस मेरे पास ये आ गया, रेडियस की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। जब रेडियस मिल गया तो वही निकालना था 14 सेंटीमीटर, इसका राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा। उसके बाद है tan 30। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू होती है फ्रेंड्स 1/√3। और tan 45 की कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। उसके बाद tan 60 की कितनी होती है? √3। tan 60 की कितनी होती है? √3, ठीक है। उसके बाद tan 0 की कितनी होती है? 0। इसे भी आपने नोट डाउन करके रखना है। अगला आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर। a 5 है, b 6 है। 5 + 6 क्या हो जाएगा? 11 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करोगे a - b यानी कि 5 - 6 यानी कि -1 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और मल्टीप्लाई ऑफ 1 का स्क्वायर 1। तो 1 2 1 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कोई आइटम है वो 200 में ली 198 में बेची, बताओ कितना लॉस होगा। 200 में ली 198 में, 2 रुपीज़ का किस पे? 200 पे मल्टीप्लाई 100। तो 2 0 से 2 0 कट, 2 से 2 कट, कितना हुआ? 1%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो, द रेशो ऑफ 2 नंबर इज़ 3:4। तो लिख लीजिए 3x/4x इनकी रेशो आई। व्हेन 5 इज एडेड टू बोथ। तो सारे नंबरों में क्या क्या ऐड किया? 5 ऐड किया। इज इक्वल टू, देन द न्यू रेशो बिकम्स 4:5। 5 की 3 से मल्टीप्लाई की, 5 की 3 से मल्टीप्लाई की थी, कितना आ गया? 15x। उसके बाद 5 की 5 से मल्टीप्लाई की तो 25 इज इक्वल टू 4 की 4 से मल्टीप्लाई की 16x। 4 की 5 से की तो 20, ठीक है। तो क्या होगा? 16x इस तरफ जाएगा, 15 में से करोगे तो -x, तो 5 इस तरफ आएगा तो -5 आ जाएगा। माइनस माइनस कट, x का वैल्यू आ गया 5। तो एक नंबर था 3x यानी कि 3 को 5 से करोगे 15 और दूसरा था 4x, 4 को 5 से करोगे तो 20। 15 और 20 इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशो बिटवीन द 2 नंबर्स। 2 नंबर है उनकी रेशो दी जा रही है 1:3 इफ़ द सम इज़ 240। यानी कि 1x और प्लस ऑफ 3x दोनों का सम है 240, बट इज़ द डिफरेंस 3x और 1x कितना हो गया? 4x इज इक्वल टू 240, ठीक है। तो 4 से ऐसे कट करोगे कितना आ जाएगा? 6 0। x का वैल्यू आ गया 6। एक नंबर हो जाएगा 1 × x यानी कि 60। दूसरा नंबर 3 × x यानी कि 180। 180 में से 60 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 120 इज़ द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आज गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात करी जा रही है, ध्यान से देखिए। द सम ऑफ द 2 नंबर इज़ ट्वाइस देयर डिफरेंस इफ़ 1 नंबर इज़ 10। एक नंबर अगर मेरे पास 10 है तो उनका जो मतलब 2 नंबर में जो डिफरेंस है वो ट्वाइस चाहिए। अगर 10 और 10 में हम डिफरेंस देखेंगे 0, 20 और 10 में डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। 30 और 10 में डिफरेंस देखेंगे तो ट्वाइस आ जाएगा, यानी कि 30 इसका राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा, ठीक है। 30 इज़ द राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है थोड़ा रीजनिंग के सेक्शन पे अब हम नज़र डालते हैं। तो रीजनिंग के सेक्शन पे हमारा क्या आ जाएगा? फर्स्ट आपको दिया जा रहा है 6 2 5 1 2 5 5 5, ठीक है। यानी कि 6 2 5 क्या हुआ आपका? 6 2 5 होता है 5 की पावर 4, उसके बाद 5 की पावर 3, उसके बाद 5 की पावर 2, उसके बाद 5 की पावर 1, उसके बाद आएगा 5 की पावर 0। तो 5 की पावर 0 कितना होता है आपका? 1 होता है, ठीक है। तो इसका 1 है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी नंबर है जिसकी पावर 0 है उसका रिज़ल्ट हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। आपको साथ साथ में लगाएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी प्रेपरेशन अच्छे से होगी। व्हाट इज़ द करेक्ट आर्डर? इसका करेक्ट आर्डर बताना है। वुड, फॉरेस्ट, फर्नीचर, इस तरह, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? ट्रीज़ होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है ट्रीज़, उसके बाद ट्रीज़ के बाद बनता है जंगल, फॉरेस्ट, फिर फॉरेस्ट में होती है वुड और वुड के बाद बनता है फर्नीचर। देखना है आपने सबसे पहले क्या होता है? ट्रीज़। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये है ट्रीज़। ट्रीज़ के बाद फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बाद वुड, वुड के बाद फर्नीचर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 के बाद 48, 48 के बाद 96, 24 का डबल, ठीक है। 24 का डबल
इसका आपने करना है, ठीक है। 24 को डबल किया 48, 48 का डबल किया 96, तो 96 के डबल करेंगे 96 को 2 से मल्टीप्लाई, 6 को 2 से 12, 9 को 2 से 18 और 1 19, 192 इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इधर आपने रॉन्ग नंबर बताना है। रॉन्ग नंबर कौन सा हो जाएगा? 54 43 34 26 22 198। तो सबसे पहले देखिए 54 और 43 में कितना डिफरेंस आ रहा है? 11 का डिफरेंस आ रहा है। 43 और 34 में कितना? 9 का डिफरेंस आ रहा है। और उसके बाद 26 और किस में? 26 और उसमें देखना हो 26 और 22 में 4 का आ रहा है। 32 और 26 में कितना आ रहा है? 32 और 26, यानी कि 26 इधर गलत होगा, क्योंकि अगर 27 होता तो 7 का डिफरेंस भी होता। 26 इज़ द रॉन्ग आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया, इधर देखिए उल्टा चलते हैं हम। जैसे कर लीजिए 1 2 5 को 5 से डिवाइड किया, ये आ गया। उसके बाद इसको 5 से डिवाइड किया तो 5 5 या 25 50 आ गया। इसको 5 से डिवाइड किया तो 10 आ गया। इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 2 के साथ 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 5 को 2 के साथ। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब चले हम जीके के सेक्शन को लगाते हैं, उसके बाद साइंस के सेक्शंस को अब हम लगाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ जाते। तो ये आ जाता है फ्रेंड्स आपका जीके का जो सेक्शन हमारा हो जाएगा, इन विच कंट्री इज़ दी माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट कौन सी कंट्री में है? माउंट एवरेस्ट आपने बताना है। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश या चाइना। माउंट एवरेस्ट आपने बताना है, ठीक है। इंडिया, नेपाल, चाइना। जो माउंट एवरेस्ट है ये सबसे बड़ा है, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे जो हाईएस्ट है 8848 मीटर इसकी लेंथ है, जो नेपाल में है। तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू हो जाती है, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, चाइना की बीजिंग, इसे याद रखना है। और भी नेपाल में जो सार्क सम्मेलन यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन की जो कमेटी है उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? नेपाल काठमांडू में है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में जो हो जाता है, सबसे हाईएस्ट जो पीक है वर्ल्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आ जाएगा सेकंड, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। कोलकाता की कैपिटल है वेस्ट बंगाल। बेंगलुरु की कैपिटल है आपकी वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। सबकी कैपिटल भी कवर होती जाएंगी। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी कहाँ पे है? तो वो है आपकी बेंगलोर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेयर इज़ वाटरलू लोकेटेड। वाटरलू कहाँ पे लोकेटेड है? बेल्जियम में, इंडोनेशिया, चाइना या ईरान। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है। वाटरलू कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेल्जियम इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन डिड क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था? 1940, 1942, 45 या 35। तो 1942 में महात्मा गांधी जी ने जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो स्टार्ट किया था, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जिसे हम बोल सकते हैं, वो स्टार्ट किया था 1942 में। अमीर खुसरो वाज अ पोइट इन दी कोर्ट ऑफ विच एम्परर। तो अमीर खुसरो जो पोइट थे किसके कोर्ट में वो पोइट थे? अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, बहादुर शाह या विक्रम आदित्य, ठीक है, विक्रम आदित्य। तो फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। कावेरी रिवर फ्लोज बिटवीन विच टू स्टेट। कावेरी रिवर कौन सी स्टेट के बीच फ्लो करती है? गुजरात, कैपिटल गांधीनगर, महाराष्ट्र, कैपिटल मुंबई, केरला, कैपिटल तिरुवनंतपुरम, कर्नाटका, कैपिटल बेंगलोर, कर्नाटका, कैपिटल बेंगलोर, तमिलनाडु, कैपिटल चेन्नई, केरला, कैपिटल तिरुवनंतपुरम, ओडिशा, कैपिटल भुवनेश्वर। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है कावेरी रिवर कहाँ पे फ्लो करती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिटवीन कर्नाटका एंड द तमिलनाडु। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ बीम। जो बीम है यानी कि जो बीम ऐप हम यूज़ करते हैं यूपीआई के लिए, ऑनलाइन ट्रांसफरिंग के लिए, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत हाई इंटरफेस मनी, बिल इंटरफेस फॉर मनी, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका सही होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट द जामा मस्जिद? जामा मस्जिद किसने बनाई हुई है? शाहजहां, बहादुर शाह, जहांगीर या औरंगजेब? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां बिल्ट द जामा मस्जिद. बहादुर शाह जफर was the last Mughal emperor imprisoned in the Rangoon jail in the 1857 and led the India at the first war of independence that is known as the revolt of 1857. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर इज एसोसिएटेड विद द रेसलिंग? रेसलिंग से कौन से प्लेयर संबंध रखते हैं? सुनील कुमार, सुशील कुमार, दीपक पुनिया, ऑल ऑफ दिस. तो इनमें से जो सारे के सारे जो प्लेयर हो जाते हैं वो रेसलिंग से संबंधित हैं. और दीपक को जो इस ईयर दीपक पुनिया को ओलंपिक्स में मेडल भी मिला. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्रिएटेड द अनफॉरगेटेबल लिटरेरी कैरेक्टर स्वामी? तो किसने लिटरेरी कैरेक्टर स्वामी जो बनाया हुआ है? मुल्क राजानंद, हरिवंश राय बच्चन, आर के नारायण या विक्रम सेठ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर के नारायण इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, हु अपॉइंट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट. इस ईयर प्रेजेंटली प्राइम प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के? रामनाथ कोविंद जी, जो क्या है प्रेसिडेंट है इंडिया के. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन? सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली, मुंबई, बाईस कोलकाता या मुंबई? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है वो लोकेटेड है. लखनऊ किसकी कैपिटल है? उत्तर प्रदेश की. कोलकाता की कैपिटल है आपकी वेस्ट बंगाल. मुंबई की कैपिटल है महाराष्ट्र. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एज टू बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वाइस प्रेसिडेंट के लिए कितनी उम्र आपकी होनी चाहिए? 25, 30, 35 या 21? तो इसका राइट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर सी, 35 इज द राइट आंसर. वाइस प्रेसिडेंट इस समय एम वेंकैया नायडू जी, जो प्राइम वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कैपिटल ऑफ सिक्किम? सिक्किम की कैपिटल बतानी है, जो क्या हो जाएगी आपकी? गैंगटॉक हो जाएगी. तो जयपुर किसकी हो जाती है? राजस्थान की. चंडीगढ़ हो जाती है किसकी? चंडीगढ़ कैपिटल आपकी पंजाब और हरियाणा की. और अगरतला आपने बतानी है, अगरतला किसकी कैपिटल जो हो जाएगी वो आपने कमेंट सेक्शन में करके बताना है. फुल फॉर्म ऑफ WWW? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वार, वर्ल्ड वाइड क्राफ्ट या इसमें से कुछ भी नहीं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा साइंस सेक्शन से आएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट गैस? सबसे हैवी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या रेडान? तो इसका राइट आंसर आपने बताना है ऑक्सीजन, जोसेफ पेरेस्टले ने डिस्कवर की थी. ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है, नाइट्रोजन का सिंबल N2 होता है, हीलियम का सिंबल He होता है, रेडान का सिंबल Ra होता है. ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपका 8 हो जाता है. इसे आपने ध्यान रखना है. जो ऑक्सीजन है वो एयर में प्रेजेंट होती है और ऑक्सीजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो जैसे जो हीलियम आती है ये एक नोबल गैस है, नोबल एलिमेंट है. इसमें सारे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली जो फील्ड है वो रहते हैं. ठीक है, और रेडॉन भी आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हो जाता है वो सबसे हैवीएस्ट गैस है. ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज फाउंड इन द एप्पल? एप्पल में कौन सा एसिड फाउंड होता है? लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड? जो लैक्टिक एसिड है वो किस में फाउंड होता है? मिल्क में जो फाउंड होता है. सिट्रिक एसिड ऑरेंज में, आंवला में, इन चीज़ों में सिट्रिक एसिड फाउंड होता है. और मैलिक एसिड आपका एप्पल में फाउंड होता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच विटामिन इज फाउंड इन द ग्रीन वेजिटेबल्स? ग्रीन वेजिटेबल्स में कौन सी विटामिन फाउंड होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या दोनों? A and C. ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताना है, यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन ए और विटामिन सी दोनों प्रेजेंट होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सीमेंट? सीमेंट का मेन कंपोनेंट बताना. लाइमस्टोन, लैंड, जिंक या जिप्सम?
तो इसका मेन क्या हो जाएगा कंपोनेंट सीमेंट का। ऑप्शन नंबर ए लाइमस्टोन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सीमेंट। ठीक है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है पीओपी जो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइटर इज अ डिजीज इफेक्ट विच ऑर्गन। गाइटर से किसको इफेक्ट होता है, कौन से पार्ट बॉडी के, आइस, एयर्स, स्टोमक या थ्रोट। तो गाइटर से थ्रोट में जो एक बन जाता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं गाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटरेक्ट डिजीज से क्या इफेक्ट होता है, एयर, नोज, आइस या स्किन। तो कैटरेक्ट से जो आइस हैं वो आपकी इफेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ द कैलेस्टियल लाइटनिंग फॉल। तो कैलेस्टियल लाइटनिंग फॉल में, सेलेस्टियल लाइटनिंग फॉल में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या इसमें से कुछ भी नहीं। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट डज द अर्थ मेक्स। अर्थ कितनी तरह की मूवमेंट्स है जो बनाती है, 1, 2, 3 या 4। तो जो पहले वाला क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड और द गैस प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ द सेलेस्टियल लाइट फॉलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूवमेंट्स डज द अर्थ मेक। अर्थ कितनी मूवमेंट्स है जो बनाती है, 1, 2, 3 या 4। तो राइट ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 मूवमेंट्स डज द अर्थ मेक। 2 मूवमेंट्स है जो वो अर्थ है वो बनाती है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्योरिटी ऑफ मिल्क को मेज़र करता है। फर्स्ट दिया हुआ एमीटर, नेक्स्ट वोल्ट मीटर, थर्ड लैक्टोमीटर, फोर्थ थर्मोमीटर। जो एमीटर है वो मेज़र करता है करंट को। करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, और करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है, और करंट का फार्मूला होता है Q/T। इसे याद रख सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। जे वाला रिलेशन I इज इक्वल टू Q/T करंट होता है। ठीक है, Q यानी कि चार्ज, T/में टाइम। आपको ऐसे पूछ सकता है कूलम बाय सेकेंड क्या होता है, कूलम बाय सेकेंड क्या होता है, एम्पियर होता है। तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, जो करंट का यूनिट आपका होता है। इसे आपने नोट डाउन करके रखना है। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या मेज़र करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या मेज़र करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है। ठीक है, वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है, ऐसे लिखते हैं ना, वोल्ट मीटर मेज़र द पोटेंशियल डिफरेंस। और जो वोल्ट मीटर और पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट हो जाता है वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या हो जाता है, वोल्ट हो जाता है। उसके बाद थर्मोमीटर जे मेज़र करता है बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करता है। ठीक है, जो मेन बॉडी टेम्परेचर रहता है वो रहता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट हम इसको बोलते हैं, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी को। ठीक है, तो लैक्टोमीटर क्या होता है, जो प्योरिटी ऑफ मिल्क को मेज़र करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी है जो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच मैथड एमोइबा रिप्रोड्यूस। एमोइबा जो क्या करता है, एमोइबा ए सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एमोइबा, पैरामीशियम, यूग्लूना, ये सब आपके क्या हो जाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं। यो क्या होता है जिसमें कोई गैमेट्स भी प्रोड्यूस नहीं होते, जिसमें सिंगल पेरेंट्स में ही नेक्स्ट जो डॉटर सेल्स है वो क्रिएट बनना हो जाते हैं। तो कौन से प्रोसेस में जो एमोइबा है वो रिप्रोड्यूस करता है, बाइनरी फिशन में, पॉली डिस्पर्शन में, या मुकुलान में, या इसमें से कुछ भी नहीं। तो जो एमोइबा है वो कब रिप्रोड्यूस होता है, जब बाइनरी फिशन होता है। बाइनरी फिशन वो वाला मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें सिंगल एक पेरेंट जो इन्वॉल्व होता है, और उसमें जो पेरेंट सेल होता है, पेरेंट्स न्यूक्लियस होता है एमोइबा का, पैरामीशियम का, वो क्या करता है, डिवाइड करता है टू जो स्मॉल सेल्स में, टू स्मॉल न्यूक्लियस में, इनटू डॉटर न्यूक्लियस में। वहाँ पे जो फिर दोबारा से जो है न्यू एमोइबा वो प्रोड्यूस होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ द बाइनरी फिशन। ठीक है, ये इसका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आपने बताना है, CO2, CO, O3 या O2। तो CO2 इज नोन एज द कार्बन डाइऑक्साइड, CO इज नोन एज द कार्बन मोनोऑक्साइड, O3 इज नोन एज द ओजोन यानी कि ट्राई एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद O2 इज द ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर इसका बी है जो वो राइट आंसर आपका हो जाता है। CO आपने बताना है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग
विटामिन इज रिलेटेड टू आइस। तो आइस से कौन सी विटामिन संबंधित है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इधर आपने बताना है आइस से विटामिन आपकी कौन सी संबंधित हो जाती है। विटामिन ए इज रिलेटेड टू द आइस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा। विटामिन ए इज रिलेटेड टू द आइस, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटॉन इज पॉजिटिव, नेगेटिव, इनडिफरेंट या नन। जो प्रोटॉन है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ है, ठीक है। प्रोटॉन क्या एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ है। जो प्रोटॉन है वो किसने डिस्कवर किया हुआ है? ई गोल्डस्टेन ने। और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया हुआ है जे थॉम्सन ने। उसके बाद एक और होता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया हुआ है जेम्स चैडविक ने। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। और जो आपका प्रोटॉन होता है इसमें भी 1.675 10⁻⁻19 कूलम। और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बात करूँ 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg हो जाता है। तो इधर आ जाएगा प्रोटॉन इससे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इससे नेगेटिव। और जो आपका न्यूट्रॉन होता है इट इज़ ए न्यूट्रल चार्ज स्पीशीज़। वट डज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम डिपेंड? केमिकल प्रॉपर्टी किसी एटम की किस पे डिपेंड करती है? वैलेंसी पे, एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक मास पे, या इस पे से कुछ भी नहीं। तो जो वैलेंसी होती है सबसे पहले बात करूं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट शेल। लूज़ करने के लिए या गेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो केमिकल प्रॉपर्टी वो वाली बतानी है जहाँ पे क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूज़ करने के लिए या गेन करने के लिए कितने प्रेजेंट हैं। तो वो प्रॉपर्टी कौन शो करता है? वैलेंसी शो करता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि कितना पॉजिटिव चार्ज जो प्रेजेंट है न्यूक्लियस में वो होता है एटॉमिक नंबर। उसके बाद आता है एटॉमिक वेट, यानी कि एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, वो कितने होते हैं। तो वो प्रॉपर्टी बतानी है जिस पे एटम जो डिपेंड है। तो वो आ जाता है आपका एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर वाला कंसेप्ट है क्या करने का? एलिमेंट को अरेंज करने का, वो सबसे पहले किसने दिया था? मॉसले ने, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन इज सिक्रीटेड इन विच आर्गन? इंसुलिन कौन से आर्गन से सिक्रिएट होता है? ठीक है, पैनक्रियाटिक, लीवर, किडनी या गैस्ट्रिक। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, पैनक्रियाटिक इज द राइट आंसर। तो ये थे फ्रेंड्स आज के जो आपके क्वेश्चन। आज हम इतने ही क्वेश्चंस जो डिस्कस करेंगे। तो आज का इतना ही, आपने स्कोर बताना है। बाकी का रिमेनिंग सेक्शन हमारा कल होगा। तो कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना।